तो हाय स्टूडेंट्स, आज के इस सेशन में हम लोग लेंस मेकर्स फॉर्मूला को स्टडी करेंगे। और लेट मी राइट द टॉपिक, लेंस मेकर्स फॉर्मूला। तो किस तरीके से लेंस को बनाना है और क्या दोनों साइड में रेडियस होनी चाहिए। तो अगर डबल कॉन्वेक्स लेंस हमें बनाना है तो ठीक है, इसको थोड़ा अच्छे से अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। एक ये लेंस है और ये जो पहला पोर्शन जो है जहां से लाइट इंटरेक्ट कर रही है, लेट्स से इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर यहां पे है। सिमिलरली जो सेकंड सरफेस है यानी कि मैं इसकी बात कर रहा हूं, सेकंड सरफेस, उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर लेट्स से कुछ इस तरीके का होगा। यानी पहले सरफेस का सेंटर ऑफ कर्वेचर राइट साइड में होगा और दूसरे सरफेस का सेंटर ऑफ कर्वेचर जो है वो लेफ्ट साइड में होगा। ठीक है, तो इनकी हम नेमिंग कर देंगे। लेट्स से दिस इज O और ये मेरा हो गया R1 और ये R2। दिस डिस्टेंस इज U। अच्छा, अभी इमेज बनाने की कोशिश करेंगे हम लोग। तो चूंकि ये लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में एंटर कर रही है तो इट विल बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल। तो ये लाइट जो है इसको थोड़ा सा मैं अच्छे से डिमॉन्स्ट्रेट कर देता हूं। अगर सेकंड सरफेस नहीं होता तो यहां पर इमेज बन जाती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सेकंड सरफेस यहां पर अवेलेबल है, तो यहां पर इस सेकंड सरफेस से इसको अगर मैं इस नॉर्मल को आगे बढ़ा दूं तो लाइट जो है, नाउ लाइट इज एंटरिंग फ्रॉम dense medium to rarer medium, तो it will bend away from the normal। तो ये लाइट जो है लेट्स से ये बना देते हैं, ये ऐसे हो, ये हमारा V हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो लाइट है ये बेंड हो रही है दो जगह पे। ये इस पॉइंट पर बेंड हो रही है और इस पॉइंट पर बेंड हो रही है, और दोनों ही केस में ये कन्वर्ज हो रही है। आई होप आपको इतनी बात समझ में आई हो। ठीक है, मैंने काफी मेहनत करके ये बात समझाई है, और अगर ये इतनी बात समझ में आ गई देन वी आर डन। हमारा मोर देन 50% जॉब इज डन। ठीक है, तो जैसा कि हमें पहले से पता है कि मान लिया एक स्फेरिकल सरफेस है और यस एक स्फेरिकल सरफेस है। इस रिलेशन को हम लोग प्रूव कर चुके हैं, और जैसे मान लिया यहां पर इमेज बन रही है, ये U है और ये V है, तो N2 अपॉन V माइनस N1 अपॉन U इज इक्वल टू N2 माइनस N1 अपॉन R। This is the case when the light is entering from rarer medium to denser medium, N1 to N2।
सिमिलरली अगर मैं लाइट को इंटर कराऊं N2 से N1 में, ठीक है ना, N1, तो उस केस में किस तरीके से हमें फॉर्मूला मिलेगा? उस केस में हमें फॉर्मूला जो मिलेगा N1 अपॉन V माइनस N2 अपॉन U इज इक्वल टू N1 माइनस N2 अपॉन R। ठीक है, यानी कि हमने इस पहले इक्वेशन में N2 की जगह पर N1 पुट कर दिया और N1 की जगह पर N2 पुट कर दिया और हमारा रिजल्ट आया। तो दो केसेस हैं, दोनों की जरूरत हमें पड़ेगी यहां पर। ठीक है, तो बाय यूजिंग द फर्स्ट केस, व्हेन लाइट enters from rarer medium to dense medium, यानी कि N1 से N2 में, तो हमारा फॉर्मूला क्या बन करके आया? N2 अपॉन I माइनस N1 अपॉन U इज इक्वल टू N2 माइनस N1 अपॉन R1, क्योंकि पहला सरफेस जो है उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर R1। नाउ सेकेंड केस, अभी जब ये लाइट सेकेंड सरफेस के साथ इंटरेक्ट कर रही है, यानी जो सेकेंड सरफेस के साथ जो इंटरेक्ट कर रही है यहां पर, उसको भी हमें कंसिडर करना पड़ेगा। और इन केस ऑफ सेकेंड सरफेस, लाइट इज एंटरिंग फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, लाइट इज एंटरिंग फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम। ठीक है, तो यहां पर भी हम लोग इसी बात को आगे बढ़ाते हैं और हम लोग क्या करेंगे, जो सेकेंड फॉर्मूला है उसे हम लोग पुट करेंगे। N1 अपॉन V माइनस U अब क्या हो जाएगा, जो I है वो सेकेंड सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा, तो N2 अपॉन I इज इक्वल टू N1 माइनस N2 अपॉन R2। आई होप आपको ये इक्वेशन समझ में आया हो। हम लोग इस फॉर्मूले को यूज कर रहे हैं। Why so? Because light is entering from denser medium to rarer medium। और दूसरी चीज हमें याद रखनी है कि जो सेकेंड सरफेस का जो इमेज, जो ऑब्जेक्ट है, वो पहले सरफेस से बनने वाले जो इमेज था वही सेकेंड सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा। ठीक है, इफ दिस मच इज क्लियर टू यू, तो हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देंगे एंड दिस गेट्स कैंसिल। N1 को हमने कॉमन लिया, 1 अपॉन V माइनस 1 अपॉन U, और N2 माइनस N1 को कॉमन लिया, तो ये क्या हो गया, 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। ठीक है, 1 अपॉन V माइनस 1 अपॉन U इज इक्वल टू 1 अपॉन F, और N2 माइनस N1 अपॉन N1 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। ठीक है, तो अब हमारा एक फॉर्मूला बनकर के आया, 1 अपॉन F इज इक्वल टू N2 अपॉन N1 माइनस 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, N21 माइनस 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। ठीक है, यहां पर बारी बारी से हम लोग साइन कन्वेंशन को अगर यूज करेंगे, तो साइन कन्वेंशन को यूज कर रहे हैं, तो जैसे मान लिया कि कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस में R1 विल बी पॉजिटिव और R2 विल बी नेगेटिव। ठीक है ना, देख लो आप यहां पर ऊपर, R1 जो है पॉजिटिव है और R2 जो है वो नेगेटिव है। तो इससे क्लियर है कि we shall get positive focal length for convex
लेंस। सिमिलरली जब हम कॉनकेव लेंस की बात करेंगे देन वी शैल गेट नेगेटिव फोकल लेंथ फॉर कॉनकेव लेंस। ठीक है, सो दिस वे आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा और बहुत ही आसान था। कुछ चीजें आपको ध्यान में रखनी है। इफ यू अंडरस्टैंड दोज कॉन्सेप्ट्स देन एवरीथिंग इज परफेक्टली फाइन। इसको हम लोग ठीक। So that's all from my side. So thank you very much. And if you like this video, then please do like, share, and subscribe this channel. Okay? So God bless you all.